आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री तीसरे अध्याय के 20वें और 21वें वचन से है। अब जो ऐसी सामर्थ है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, ऐसा सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगायुग होती रहे। आमीन। रॉबर्ट जे मोर्गन नाम के पासवान जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उस समय एक जवान लड़की के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी उनके हाथ में लगी जो अपने जीवन साथी की तलाश में थी, और अपनी प्रार्थनाओं को उसने एक कविता के रूप में लिखा था। वो कविता कुछ इस तरह से लिखी हुई थी। प्रिय परमेश्वर, मैं दूसरी नौजवान लड़कियों की तरह नहीं बल्कि हिम्मत के साथ लिखती हूँ। मुझे एक खूबसूरत नौजवान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उन्हें अपनी जैसा बनाइए। बहुत लंबे चौड़े ना हो, वो बहुत ज्ञानी ना हो, वो बहुत अमीर भी ना हो, लेकिन उनका सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। प्रिय परमेश्वर, उनकी आंखें हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। उनके कंधे कभी झुके नहीं, हमेशा उठे होने चाहिए। उनका चेहरा उनके स्वभाव को दर्शाए। उनका पूरा जीवन एक ही दर्शन के साथ होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर, जब वो मुझसे मिलने के लिए आए तो उनकी आंखों में रोशनी हो और शांति हो। प्रिय परमेश्वर, उस दिन उनको देखकर मैं कहने पाऊं कि ऐसे एक व्यक्ति के लिए ही मैं इतने दिन इंतजार कर रही थी। कुछ इस तरह से ही उस कविता में लिखा गया था। क्या आप जानते हैं कि इस कविता को किसने लिखा था? इस कविता को और किसी ने नहीं बल्कि रूथ बेल ने लिखा था, जो कि विश्व प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक बिली ग्राम की पत्नी हैं। इस खत को पढ़ते ही रॉबर्ट जे मॉर्गन भी अपनी आने वाली पत्नी के लिए इसी तरह से प्रार्थना करने लगे। प्रिय परमेश्वर, आपके सिंहासन के सामने एक गुणवान स्त्री मेरी पत्नी के रूप में आए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। भले ही वो विश्व की सुंदरी ना हो, बहुत ही श्रृंगार की हुई या खूबसूरत बालों वाली ना हो, लेकिन उसकी आंखें आपके सामर्थ को दर्शाएं। उसकी हंसी आपके अनुग्रह को दर्शाए। आपके अंदर वो एक शांति को प्राप्त करे। वो मुझे बल देने वाला एक सहारा बने। प्रिय परमेश्वर, मैं आपकी अगुवाई के लिए इंतजार करूंगा। मुझे पहले अपना बनाइए और उसके बाद उसका बनाइए। इसे मेरी रानी के रूप में बदल दीजिए करके उन्होंने प्रार्थना किया। शायद आप में से कई लोग ये कह रहे हैं कि बहन, आपको कई समय पहले मुझे ये प्रार्थना के बारे में बताना चाहिए था। आज के दिन भी कोई परेशानी नहीं है। यदि आप चाहें तो परमेश्वर आपके और परमेश्वर के चाहने योग्य आपके जीवन साथी को बदल सकते हैं। आपके लिए एक आशीष का रूप आपके जीवन साथी बन सकते हैं। अभी तक जिन बहन भाइयों की शादी नहीं हुई है, आप लोगों की अपेक्षा भी कुछ इसी तरह से होनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को निश्चय ही सुनकर उन्हें पूरा करते हैं करके वचन हमें हिम्मत देता है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष में बनाना चाहते हैं। यदि आप उनके इच्छाओं के ऊपर चीज़ों को छोड़ेंगे तो आपकी सोच से और आपकी चाहत से बढ़कर वो अद्भुत कार्य को और आशीषों को प्रदान करेंगे। अब्राहम के सेवक जब इसहाक के लिए लड़की देखने गए तो उन्होंने परमेश्वर से एक प्रार्थना की। परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को सुनकर एक गुणवान रेबेका को इसहाक के लिए दिया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं का निश्चय ही उत्तर मिलेगा। आपके आशीषमय पारिवारिक जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।